ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। काफ़ी दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना करया कर, शुक्राना करया कर। सही बताऊँ तो मतलब इतने ज़्यादा उपकार हैं उनके, इतने ज़्यादा मतलब उनकी ब्लेसिंग्स हैं। हर पल, हर वक्त वो हमें हर प्रॉब्लम से बचाते रहते हैं। तो मतलब बात तो सही है उनकी कि शुक्राना करेगा। जब ये सारी प्रॉब्लम, सारी चीज़ें वो अंदर ही अंदर काट देते हैं तो हम लोग थोड़ा सेल्फिश हो जाते हैं। तो ज़रूर फिर गुरुजी याद दिलाते हैं कि हाँ बेटा, तू शुक्राना करना भूल गया। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुपा आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि चीज़ें हो जाती हैं, सॉल्व कर देते हो आप, हमेशा हमारे अंग संग रहते हो, लेकिन हम कई बार आपका शुक्राना करना भूल जाते हैं। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट गुरुजी। तो मैं ये शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमेशा हमारे अंग संग रहने के लिए, हमेशा हमारे पे कृपा बनाए रखने के लिए। तो संगत जी, अ, हम इंडिया में नहीं रहते। हम लास्ट ईयर आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो गए थे, एक ऐसी कंट्री जहाँ पे इंग्लिश प्रोमिनेंट लैंग्वेज नहीं है, मतलब मेन लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली अगर आप नई कंट्री में शिफ्ट होते हो तो इट्स लाइक यू आर स्टार्टिंग योर लाइफ फ्रॉम ज़ीरो। यू नीड टू गेट सेटल्ड। आपको डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट लोग, खाना पीना, रहना, डिफरेंट काइंड ऑफ डिसिप्लिन, तो वो सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, राइट। तो वो आपको सेटल होने में टाइम लग जाता है। तो ऐसा ही था, हम लास्ट ईयर मिड में शिफ्ट हुए थे। तो अभी लाइफ थोड़ा नॉर्मल हो चुकी है, इन द सेंस लाइक हमें पता चल चुका है सब कुछ कि कैसे क्या करना है, राइट। तो इनिशियली बहुत सारी दिक्कतें भी आई हमें सेटल होने में, घर नहीं मिल रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ पे। बट ओवरऑल अभी चीज़ें थोड़ा नॉर्मल हो चुकी हैं। बट एक चीज़ है जो अभी तक हमारे पास नहीं है, वो है गाड़ी। यहाँ पे एक्चुअली जो ड्राइविंग लाइसेंस एग्ज़ाम है तो वो लोकल लैंग्वेज में होता है, जो इनकी लोकल कंट्री की लैंग्वेज है। जैसे हमारे इंडिया में हिंदी लैंग्वेज है हमारी नेशनल लैंग्वेज, वैसे ही यहाँ पे भी इनकी लोकल लैंग्वेज है विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हिंदी। मैं आपको वो कंट्री का नाम इसलिए नहीं बताना चाह रहा क्योंकि मैं नहीं बताना चाहता, बट आप मान के चलिए कि वो कम्प्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम हिंदी, इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज। सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट ऑल्सो। तो बस इसी के चलते यहाँ पे एक्चुअली पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा है विद इन द सिटी। बट आप अगर सिटी से बाहर जाना चाहते हो तो वही एक्सेसिबिलिटी कम हो जाती है, तो थोड़ा मुश्किल होती है फिर। तो वो भी है। प्लस अगर आप डे टू डे रूटीन लाइफ में भी अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो तो आप बस स्टॉप पे जाते हो या ट्रैम स्टॉप पे जाते हो, सो यू नीड टू वेट ऑब्वियसली, राइट। तो आपको नहीं पता चलता कि 5 मिनट में बस आएगी या 15 मिनट में बस आएगी। एंड ऑब्वियसली अगर 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो यू एंड अप स्पेंडिंग ऑलमोस्ट लाइक 40-45 मिनट्स, जो कि 5 से 10 मिनट में अगर आपके पास गाड़ी हो तो आप पहुंच सकते हो। तो बस यही चीज़ थी। अभी हमारे पास 1.5 साल हो चुका है, गाड़ी नहीं आई। तो ऑब्वियसली कंसिडरिंग कि वो लैंग्वेज हमें नहीं आती, मुझे नहीं आती, तो काफ़ी मुश्किल है। हमने सीखने का ट्राई भी किया बट ऑनेस्टली आई गिव अप। तो फिर एक टाइम पे अभी पिछले 1-2 महीने से काफ़ी ये कार की जो कमी है खलने लग गई। ऐसा लगने लग गया क्योंकि काफ़ी ठंड भी होती है यहाँ पे, अभी सर्दियाँ चल रही हैं। तो इतनी ठंड में बच्चे के साथ, मेरा बच्चा है 8 साल का, स्कूल में जाता है, थर्ड में है वो यहाँ पे, और मेरी वाइफ है। तो वो जब उसको लेके जाते हैं सुबह, पूरी तेज़ हवा चल रही होती है, ठंड होती है, कई बार बारिश भी हो रही होती है, तो छतरी के साथ और वो सब। तो ऑब्वियसली यू कैन इमेजिन कि वो डिफ़िकल्टी तो होती है ना। कोई भी फादर या मदर अपने बच्चे के लिए हमेशा उनको खुश ही रखना चाहेंगे, उनको सुख, हमेशा सुख ही देना चाहेंगे, हर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहेंगे, राइट। तो
बस उसी के चलते जस्ट पिछले 1-2 महीने पहले ही जैसे जस्ट कैजुअली मेरे बच्चे ने मुझे बोला कि पापा हमारे पास गाड़ी क्यों नहीं है? मेरे सारे दोस्तों के पास है। तो वो एक जो चीज़ थी ना वो मतलब आप मान के चलो कि दिल में मतलब वो हुआ कि अरे ये छोटा-सा बच्चा इतना ज़्यादा फ़ील करता है, राइट? तो वो अभी तक 1.5 साल में मतलब कभी बोला नहीं, बट एकदम से बोला तो वो एक दिमाग में घर कर गई। वाइफ़ के साथ शेयर किया, कैसा है उसने स्कूल में जाते हुए ये चीज़ बोली। एक्चुअली वो उसके दिमाग में इसलिए आई क्योंकि हम जब बस से जा रहे थे, तो बस एक जगह रुकी, तो बिल्कुल साथ में ही गाड़ी में उसकी क्लासमेट बच्ची और उसके फ़ादर थे गाड़ी में। तो उसने उनको देखा, तो बस उसमें भी हो सकता है कि उसको वहाँ से शायद मन में आया हो कि अरे यार हम बस में हैं, अभी यहाँ इस स्टॉप पे पहुँचेंगे, यहाँ से फिर हमें वेट करना है दूसरे स्टॉप, सॉरी उस स्टॉप से दूसरी बस पकड़ने के लिए ना। तो ये सारी चीज़ें थी, तो उसके चलते उसने जस्ट फ़ील किया। लेकिन आपको पता है ना कि बच्चे कई बारी जब फ़ील करते हैं तो मतलब उनके मन में होता है ये चीज़, तो बहुत टेंशन आई कि कैसे करें। तो ये एक चैलेंज लिया है अभी मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो वो ट्राई करना स्टार्ट किया। तो ये शुक्राना सत्संग इसीलिए है क्योंकि गुरुजी ने हमें रास्ता दिलाया, दिखाया। यहीं पे ही, यहाँ पे हम जिस कंट्री में रहते हैं, तो मेरी वाइफ़ ने इंटरनेट से चेक किया, निकाला, तो पता चला हमें कि यहाँ पे इंडिया से पंजाब से, हम पंजाब से बेसिकली, तो पंजाब से ही आया हुआ एक बंदा है जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस चलाता है। वो उनकी ऐप है, उनका मतलब ऑनलाइन क्लासेस या लाइव क्लासेस लगती हैं, तो वो लोकल लैंग्वेज जो है उसको कन्वर्ट करके, मतलब हमारी पंजाबी जो लैंग्वेज होती है पंजाब की ना, तो उसमें कन्वर्ट करके वो बताता है सारा कुछ और सिखाता है। तो ऑब्वियसली मतलब ये एक ऐसा मतलब कह लो कि चमत्कार था या क्या। तो एक किक मिली बच्चे के कहने पे, हमने अपने आप को पुश किया, चेक किया, तो देखा कि ये फैसिलिटी अवेलेबल है। पहले हम 1.5 साल तक इतना कुछ एफर्ट नहीं लगाया ऑब्वियसली, तो अब ये करना स्टार्ट किया है। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगा कि आपने मतलब उस छोटे बच्चे की आवाज़ सुनी, उसके कारण हमें आगे का रास्ता दिखाया, और अभी मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ। हफ्ता 10 दिन हो चुके हैं, और आप मानोगे नहीं, हर दिन अभी 3 क्लासेस लगी हैं, तो टोटल रफली अराउंड 40 क्लासेस हैं उस चीज़ की, अराउंड 40-45 क्लासेस, तो मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। और हर क्लास 1 से 1.5 घंटे की होती है, प्लस ये ओवरऑल कोर्स कोर्स कह लो, जो कि ऑन एन एवरेज जो मैं बात कर रहा था, तो 3 से 4 महीने लग जाते हैं अगर आप रियल सीरियस हो तो। बस यही है। अभी दिसंबर स्टार्ट हुआ है, टारगेट है कि अगर फरवरी मार्च तक हमें मैं अगर एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ, ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए, तो देन ऑफ कोर्स वी विल हैव गाड़ी, कार, और एक बच्चे का जो मन का सपना है वो पूरा होगा। तो उस टाइम पे फिर से मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगा। शुक्राना ज़रूर शेयर करूँगा। गुरुजी, आप हमेशा अंग संग रहते हो, हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हो, आपको सब पता है। आई डोंट नो क्या चमत्कार है, कैसा है, जब वो मैसेज आता है कोई भी फ़ोन पे, तो पूरा एक्ट होता है, पूरा मतलब आपकी जो सिचुएशन होती है उसी के हिसाब से होता है। मतलब ये चमत्कारी चमत्कार है, मतलब कि कैसे उनको ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो भगवान है, भगवान का रूप है, शिव रूप है, गुरु का हमारे। तो उनको तो सब पता है कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्या चाहिए इनको। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी मैसेज आया कि शुक्राना कर, तेरे ते जानलेवा कोई बीमारी है, ओहो मैं अंदर ही अंदर काटती, शुक्राना करेगा। तो मतलब पता ही नहीं चलता कि कब, कैसे, कहाँ, क्या प्रॉब्लम्स आनी होती थी, और वो अंदर ही अंदर काट देते हैं। हमारी लाइफ इतनी इजी बना देते हैं। सही बताऊँ तो इनिशियली मतलब गुरुजी के साथ ना हम आप मान के चलिए 4 से 6 महीने पहले ही हम मतलब जुड़े हैं। और मैं अपनी वाइफ, बेसिकली मेरी वाइफ को मैसेज पहले आया, तो बच्चे को लेके हम कुछ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस थे, तो मैंने ये अपने प्रीवियस सत्संग में भी शेयर किया है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस थे, तो वाइफ को मैसेज आया,
तो उसने दिखाया कि मुझे ऐसे करके ये मैसेज आते हैं और ये देखो, ये बिल्कुल ऐसे ही सिचुएशन के ऊपर मैसेज आया हमारे। और वो प्रॉब्लम्स मतलब काफ़ी थी जो धीरे धीरे रिजॉल्व हुई, और वो बिल्कुल उस तरीके से रिजॉल्व हुई जैसा वो मैसेज में अपीयर हो रहा था, जो मैसेज वाइफ को आए। तो धीरे धीरे उस चीज़ से विश्वास बना हमें। ओम दिखा, रोटी बेली वाइफ ने, ओम आया वहाँ पे बना हुआ। तो इसके बाद रोटी सेकी, तब वहाँ ओम बना हुआ आया। जन्माष्टमी पे हमने यहाँ पे इस कंट्री में हमने झूला बनाया, तो मैसेज आया था, वाइफ को आया था, मुझे नहीं, कि तेनू जन्माष्टमी पे दर्शन देवांगा। और उन्होंने दर्शन दिए। हमने जब फ़ोटोज़ खींच रहे थे तो अगले दिन हमने जब देखी वो फ़ोटोज़, तो पीछे गुरुजी की फ़ोटो बनी हुई थी पूरी एग्जैक्ट। मतलब हम शॉक्ड रह गए कि ऐसे कैसे, कि वो सामने ही बैठे थे हमारे और हमें देख रहे थे, और बहुत ही अच्छे दर्शन दिए उन्होंने, हमारे पे कृपा बनाई। तो गुरुजी, बस यही है कि हमें अपने चरणों के साथ लगाए रखना। कभी भी कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना, कभी कोई गलती हो तो अपना बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिएगा, नाराज़ मत होइएगा कभी भी। आपके बिना हमारी लाइफ नहीं है। जब से आपके साथ जुड़े हैं, आपने अपनी कृपा बनानी स्टार्ट करी है, और तब से मतलब लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हुई हैं। लाइफ पहले अभी भी स्ट्रेसफुल है थोड़ा, बट दैट इज़ क्वाइट कॉमन एक्चुअली। हर पर्सन की लाइफ में स्ट्रेस तो होता ही है, राइट? तो लेकिन जो इश्यूज, स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आज से 1 साल पहले थी और आज मैं कंपेयर करूं, तो काफ़ी सारी ऐसे इश्यूज हैं जो सॉल्व हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस इसी के साथ मैं आज के सत्संग को विराम दूंगा गुरुजी के जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू। जय गुरु जी अंकल जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम बहुत टाइम से काफ़ी टाइम से हम गाड़ी लेने की सोच रहे थे कि चलो अभी सेकेंड हैंड गाड़ी से ही काम चला लेते हैं। बच्चे मतलब चलाने में परफेक्ट भी हो जाएंगे और अपने काम भी आ जाएगी। तो हम सेकेंड हैंड गाड़ी का मतलब लेने का आइडिया कर रहे थे। तो पता नहीं गुरुजी ने मतलब क्या सोच रखा था। तो गुरुजी ने पहले बड़े मंदिर में जब हम गए थे तो गुरुजी ने हमें गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी के जो स्टिकर होते हैं वो हमें दिए। तो हमने सोचा कि अब ये कहाँ पर लगाएंगे, ये तो गाड़ी पर लगे होते हैं, तो गुरुजी गाड़ी तो है नहीं। तो तब से हमने रखे हुए थे, 2022 से लेके अभी तक वो हमारे पास स्टिकर रखे हुए थे। अब गुरुजी ने मुझे काफ़ी टाइम से संगत जी बड़े मंदिर नहीं बुलाया। तकरीबन मार्च फरवरी से लेकर और अब हमारा नवंबर में जाने का मतलब प्रोग्राम बना गुरुजी के बड़े मंदिर। तो हम लाइन में लगे हुए थे, जो ब्लेसिंग वाली जो लाइन लगी होती है उसमें। तो वहाँ पर मुझे सिर्फ लॉकेट चाहिए था संगत जी। तो मैंने उन सेवादार अंकल से बोला कि उन्होंने पूछा कि आंटी क्या चाहिए। मैंने कहा कि अंकल मुझे लॉकेट स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने बोला कि लॉकेट स्वरूप नहीं है, सिर्फ बड़े वाले स्वरूप हैं। तो आपके पास है? मैंने कहा अंकल वो तो हैं। कहते हो तो आंटी प्लीज़ आप एक साइड हो जाइए लाइन में से, क्योंकि वो ही हैं और वो नहीं है, वो लॉकेट स्वरूप नहीं है। तो हम एक साइड हो गए। तो हम जैसे वहाँ थोड़ा सा आगे चले तो मैं अपने बेटे से बोल रही थी कि स्टिकर वाले भी थे वहाँ पर। अंकल ने बोला, जो सेवादार अंकल थे उन्होंने बोला कि आंटी छोटे से रूप हैं और वो स्टिकर हैं।
तो स्टिकर हमें लेने नहीं थे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पहले थे। तो मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा कहने लगा कि मम्मी स्टिकर ले लेते हैं। मैंने कि नहीं, रखे हुआ है स्टिकर पहले ही, तो वो तो गाड़ी के लिए हैं, तो गाड़ी तो अभी है नहीं, गाड़ी तो गुरुजी ने अभी दिलाई नहीं है, स्टिकर तो हैं हमारे पास। तो ये इतना कहकर हम अपने मतलब घर आ गए वापस। ये वाली बातें जो बेटे से हुई थी वो मेरी बड़े मंदिर में ही हुई थी। तो हम अपने घर आ गए। अब गुरुजी ने, ये तो गुरुजी की इच्छा है संगत जी कि गुरुजी कब किसको क्या देते हैं, और जो टाइम वगैरह सब होता है वो गुरुजी का ही अपना ही होता है। जो राइट टाइम होता है ना, उसी राइट टाइम में सब ये गुरुजी मतलब अपने बच्चों को अपनी ब्लेसिंग देते हैं। तो हम घर में बैठे हुए थे, तो हम मतलब सेकेंड हैंड गाड़ी का ही हमारा प्रोग्राम बन रहा था। तो वहाँ से बड़े मंदिर से आने के बाद में तो बड़ी वाली बेटी आई हमारे पास। वो कहने लगी कि मम्मी पापा वो चलो गाड़ी निकालते हैं। हमने कहा सेकेंड हैंड गाड़ी की बात कर रही होगी। मैंने कहा भाई सेकेंड देख लो कोई गाड़ी, लेकिन हमें किसी मतलब घर से लेनी थी जो मतलब सेल करते हैं, वैसे जो सेलर होते हैं वहाँ से नहीं। तो हमें कहीं वो मतलब दिखा नहीं कहीं पर भी कि हम कहाँ से लें। तभी बेटी भी बोली और मेरे मतलब हस्बैंड भी बोले कि नहीं, गाड़ी निकालनी है तो नहीं निकालेंगे, अब पुराने नहीं निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। अब ये गुरुजी ने क्या थोट डाला क्या नहीं, ये तो गुरुजी जानते हैं। गुरुजी को देना होगा तभी उन्होंने थोट डाला। तो बस हमारा दिवाली से पहले प्रोग्राम बन गया। हमने बुक कराई। एक दिन हम बस अचानक ही बेटी कहने लगी कि पापा चलो गाड़ी शोरूम चलते हैं। बस वहाँ पर गए और गुरुजी ने बस गाड़ी निकलवा दी। तो दिवाली के बाद में हमारी वो गाड़ी आ गई। और वो जो ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी का स्टिकर था वो हमने गाड़ी पर लगा दिया, मतलब गुरुजी की गाड़ी पर लगा दिया। तो ऐसे मतलब गुरुजी ने मतलब 2022 से हम जुड़े थे और अब 2024 में हैं। तो इतनी जल्दी मतलब गुरुजी ने, ये देख लो संगत जी, मतलब गाड़ी ब्लेस कर दी गुरुजी ने। तो हमारी इच्छा तो बहुत पहले से थी, जब हम गुरुजी से नहीं जुड़े तब भी हमारी बहुत इच्छा थी गाड़ी लेने की, लेकिन हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। लेकिन 2 साल के अंदर अंदर गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी हैं, बहुत सारी खुशियाँ दी हैं, मतलब इतनी खुशियाँ दी हैं कि बस बता नहीं सकते संगत जी। तो गाड़ी ब्लेस कर दी है गुरुजी ने। फिर हम गाड़ी निकाल ली हमने। फिर मैसेज आया गुरुजी का, उससे गाड़ी निकालने से पहले मैसेज आ रहा था कि पुरानी गाड़ी नहीं लेनी, मैं तुझे नई गाड़ी ब्लेस करूँगा। मैंने कहा कि पता नहीं किसके लिए है, ये होगा किसी संगत के लिए, क्योंकि हमारा तो इतना मतलब मिज़ान नहीं है नई गाड़ी निकालने का। पता नहीं गुरुजी ने ऐसा क्या किया क्या नहीं किया कि बस नई गाड़ी की बस लेने की इच्छा हुई। उनके कई बार मैसेज आए, मुझे लगा कि किसी संगत के लिए होगा। बस गुरुजी के 3-4 बार मैसेज आए कि तैनू नवी गाड़ी ब्लेस कीती, और छोटी गड्डी नहीं, तैनू बड़ी गड्डी ब्लेस कीती है। जब गाड़ी आई, गाड़ी के बातें हुई, गाड़ी आ गई सामने, तो तब एकदम से गुरुजी के वही जो मैसेज थे वो एकदम ध्यान आए कि गुरुजी तो ये मुझसे ही बातें कर रहे थे, मुझसे ही ये बातें कह रहे थे, अपनी इस बेटी से ही बातें कह रहे थे। तो संगत जी, गुरुजी ने गाड़ी ब्लेस करी है, तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, मालिक का बहुत बहुत शुक्राना है। हम इस लायक नहीं है, गुरुजी ने इस लायक बनाया। जैसे हमें बनाया ऐसे सारी संगत को इस लायक बनाए। गुरुजी सबको सारी खुशियाँ दे। जो सत्संग शेयर करते हैं गुरुजी, उनको भी ब्लेसिंग देना, उनको भी सारी खुशियाँ देना। गुरु का बहुत बड़ी सेवा करते हैं ये। तो संगत जी, बस मेरा ये शुक्राना सत्संग था। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है, और ये सत्संग मेरा बस यहीं तक ही है। आगे और सत्संग की तैयारी करती हूँ।
तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की वड्डियाई हम जितनी भी करें ना कम ही है संगत जी। गुरु जी तो हमारे इतने प्यारे हैं ना संगत जी, हमारा इतना ख्याल रखते हैं ना, हमें पल पल इस बात का एहसास करवाता है कि हाँ हमारे सर पर है कोई, हमारे सर पर किसी का हाथ है, हमारे अंग संग कोई है संगत जी, जो हर पल हमारा हमसे ज्यादा ख्याल रखता है संगत जी। तो हमें चिंता करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है संगत जी। जब हमारे गुरुपा ही हमारे साथ है संगत जी, तो हमें किस चीज का डर संगत जी। जब गुरु जी हर वक्त हर मोड़ पर हमारे अंग संग सहाय है संगत जी, हमारा इतना ख्याल रख रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलने देते कि हमें क्या हो रहा है या कौन सी मुसीबत हम पे आने वाली है संगत जी, पहले ही उसका निपटारा कर देते हैं संगत जी। संगत जी सच में जब से गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है ना संगत जी, जब से मुझे गुरुजी ने अपनी संगत में चुना है संगत जी, मैं हर पल हर दिन गुरुजी का श्वास श्वास में संगत जी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर चीज के लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, हर श्वास का शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, जो आपने दिया है उस हर चीज के लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। गुरु का इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। गुरु का हर वो चीज, हर वो एक एक चीज गुरु का, हर वो गुरु का, आप तो हमारे अंग अंग में गुरुपा, आप तो हमारे गुरुपा, क्या ही बताऊं संगत जी, गुरुपा तो हमारे मन में ही है संगत जी। बस अपने मन में गुरु जी को विश्वास रखो तो संगत जी क्या नहीं होता। बस अपने कहते हैं ना, बस अपने परमेश्वर को खुद को सौंप दो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो हमने अपनी जीवन की डोर है, जो हमने अगर अपने गुरुपा को सौंप दी है ना, हमने अपने गुरुपा को सौंप दी है ना, तो हमें पता है कि हमारा कोई कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे गुरुपा हैं जो सर्वशक्ति हैं, जिन्होंने पूरे संसार की रचना की है। जब उन्होंने ही हमारा हाथ थाम लिया है तो किसकी क्या मजाल जो हमें कोई कुछ कर दे संगत जी। बस मेरे प्यारे गुरुपा ऐसे ही हमारे हर पल अंग संग सहाय रहना मेरे प्यारे गुरुपा, अंग संग सहाय रहना संगत जी। संगत जी मुझे गुरुजी बटरफ्लाई में दर्शन देते ही हैं संगत जी। मुझे बटरफ्लाई में दर्शन जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना संगत जी, मेरे घर में जो गुरुजी का स्वरूप है संगत जी, वो संगत जी मेरा घर नहीं, वो तो गुरुपा का ही घर है संगत जी। गुरुजी कहते हैं बेटा जो तेरे घर में ही स्वरूप है ना मेरा, उसे फोटो ना समझ, मैं उसमें खुद साक्षात विराजमान हूँ। मैं तुझे हर पल देखता हूँ, मेरी नजर तुझ पर रहती है, तू जब भी जोत बत्ती कुछ करती है ना, मैं हर पल विराजमान होकर स्वरूप में से ही तुझे देखता रहता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ये भी कहते हैं तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, जब मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया तो तू क्यों घबराती है, बस तू ऐसे चिंतन करती जा बस। संगत जी गुरु जी कहते हैं बेटा बस सुख में तू शुक्राना कर, दुख में अरदास कर, और हर पल बस मेरा चिंतन कर, तू फिर वेख कि वे तेरे में नजारे बदलदा। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा, ये चीज मुझे सिखलाने के लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बस इतनी ही मुझे अपनी सेवा, इतनी भक्ति की दात बख्शो गुरुपा कि मेरे मुख से कभी भी आपका सिमरन हटे ही ना गुरुपा, बस आपकी भक्ति भाव में ही लीन रहूं बस मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा संगत जी, संगत जी गुरुजी ने मुझे खुद से भी जोड़ लिया है संगत जी, और मेरे बच्चों को भी जोड़ लिया है संगत जी। मेरे बच्चे भी गुरुजी को बहुत मानते हैं, वो भी अब अपना हर काम गुरुजी के नाम से ही शुरू करते हैं संगत जी, और खुद ही इतना विश्वास उन्हें हो गया है ना संगत जी, कोई भी काम होता है ना कहते हैं मम्मी कोई बात नहीं गुरुजी है ना सब सही होगा संगत जी। इतना मुझे अच्छा लगता है कि गुरुजी इतने अच्छी उनकी
संगत जी इतना अच्छा मैं कहती हूँ इनका नसीब है कि उन्हें बचपन में ही अब गुरुजी की भक्ति का एहसास होने लगा है संगत जी कि वो बचपन अभी से ही उन्हें पता चलने लगा कि हाँ, कोई बड़ी शक्ति है जो उनके अंग संग सहाई है। संगत जी स्कूल में भी मेरे बच्चों को गुरुजी रोज ही बटरफ्लाई में दर्शन देते ही रहते हैं संगत जी। बटरफ्लाई में भी दर्शन देते हैं, कबूतर रूप में भी संगत जी और मैं छत पे भी संगत जी जो मुझे सेवा गुरुजी ने दे रखी है संगत जी, मैं गुरुजी संगत जी वो छत पे अपने संगत जी में रोज ही पानी और मैं बाजरा डालती हूँ जो कबूतर बहुत खुश होके खाते हैं संगत जी। कभी 3 कबूतर का ग्रुप होता है, कभी 2 तो जय गुरु जी शुक्राना मेरे प्यारे गुरु बा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु बा संगत जी। मुझे इतने अच्छे गुरु बा जो मैं गुरुजी की जोत जगाती हूँ संगत जी दीपक जलाती हूँ उसमें भी गुरु की अलग-अलग आकृति मुझे दिखाते हैं संगत जी उसके लिए भी लख-लख वारी शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। और मेरे और संगत जी मुझे फेदर्स भी दिखाई देते हैं संगत जी कहते हैं ना कि फेदर्स भी अगर आपको व्हाइट कलर के फेदर्स भी दिखते हैं ना तो वो भी एक एक इंट्यूशन होता है गुरुजी का ज़रिया ही होता है ये आपको एहसास भगवान का ज़रिया ही होता है आपको दिखाने का कि हाँ, कोई शक्ति है तुम्हारे साथ, किसी बड़ी शक्ति का आशीर्वाद तुम्हारे सर पर है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी उसके लिए भी मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु। संगत जी गुरुजी के इतने मैसेज आते हैं बेटा तू क्यों डरती है जब तेरे साथ ही मैं हूँ, तुझे डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसके लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। संगत जी मैंने गुरुजी के आगे ही संगत जी परसों की ही बात है संगत जी शनिवार की वार ध्यान नहीं है संगत जी सॉरी संगत जी 2-3 दिन की बात है मेरे हस्बैंड को आने में देर हो गई थी क्योंकि संगत जी मैंने पहले भी आपको शुक्राना सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने हमें गाड़ी भी ब्लेस की है संगत जी 4 पहिए की गाड़ी भी हमें गुरुजी ने ब्लेस की है संगत जी और हम पे बाइक भी है संगत जी मैंने कभी गौर नहीं किया था लेकिन वो जो हमारी संगत जी जो बाइक है ना उसकी जो नेम प्लेट होती है संगत जी उस पे जो मैंने नंबर देखा उस पे भी डबल 1 है संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी वो तो मेरा कल एकदम ही ध्यान गया तब मैंने देखा कि ये तो गुरु जी का है। संगत जी कहते हैं ना एंजल्स नंबर होता है उसमें 11 भी होता है 11 भी होता है उसमें 11 था तब मुझे ध्यान आया कि ये तो मेरे गुरु पाक की ब्लेसिंग है हमारे लिए संगत जी और वो गाड़ी हमारे लिए बहुत लक्की भी है क्योंकि जब से वो बाइक हमारे घर में आई ना संगत जी सब कुछ अच्छा ही है संगत जी। और संगत जी हमें गुरुजी ने अब 4 पहिए की गाड़ी भी ब्लेस करी हुई है संगत जी। और संगत जी मेरे हस्बैंड कभी बाइक ले जाते हैं तो कभी 4 पहिए की गाड़ी ले जाते हैं संगत। तो मैंने संगत जी कॉल करके पूछा कि क्या हुआ आप घर पे नहीं आए तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि ऐसे-ऐसे मेरी गाड़ी खराब हो गई है और कोई मैकेनिक भी नहीं दिख रहा है, पता नहीं कैसे आऊँगा मैं गाड़ी खींच-खींच कर लेके आ रहा हूँ। तो संगत जी मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर अरदास की कि गुरुपा सही सलामत उन्हें घर पर ले आना और कोई गाड़ी में जो दिक्कत हो रही प्लीज़ वो गाड़ी भी ठीक करवा देना बस वो सही सलामत घर पर आ जाए। तो संगत जी क्या हुआ पता नहीं रास्ते में उनकी गाड़ी भी ठीक हो गई, उन्हें दुकान भी खुली हुई मिली और सही से संगत जी वो घर पे भी आ गए संगत जी। संगत जी मैंने फ़ोन करके पूछा कह रहे कोई बात नहीं अब मैं रास्ते में ही हूँ, अब घर पहुँचने वाला हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये भी मेरे प्यारे गुरुपा ने ही करा है मुझे पता है। गुरु जी ही उनके अंग संग सहाई थे संगत जी, तभी वो सही सलामत मेरे गुरु जी लेके आए उन्हें शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लख 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 शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा आपकी हर चीज़ के लिए शुक्राना है गुरुपा आपकी जितनी भी वड्डीयाई करूँ जितना भी बखान करूँ ना मेरे प्यारे गुरुपा वो कम ही है क्योंकि आप हमें इतना देते हो ना गुरुपा इतना देते हो ना कि हम कितनी भी हम कहते हैं ना संगत जी गुरुपा हमें से कुछ नहीं चाहते बस एक कहते शुक्राना करो संगत जी। लेकिन गुरु जी जब से गुरु जी ने हमें खुद से जोड़ा है ना हमारी तो लाइफ रोज ही शुक्राना सत्संग है संगत जी रोज ही कोई ना कोई नया सत्संग होता ही रहता है संगत जी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं संगत जी। और ये बात सच है संगत जी गुरु जी कहते भी थे बेटा तू शुक्राना करती रहे तू देख तेरी लाइफ में तो रोज ही सत्संग होंगे तो शुक्राना सत्संग करते करते थक जाएगी और ये बात सच है संगत जी।
इतने सत्संग है ना, याद ही नहीं रहते संगत जी। सोचती रहती कौन सा करूँ कौन सा, लेकिन वो ही है ना, जब गुरु जी मुझे याद दिलाते हैं संगत जी, तो बस मैं वैसे वैसे ही शुक्राना सत्संग करती चले जाती हूँ संगत। और गुरुबा, उस बात के लिए भी सॉरी गुरुबा, मुझे कभी कभी गुरुबा कहते हैं बेटा तू शुक्राना सत्संग करने में बहुत देरी करती है, तो सॉरी मेरे गुरुबा। गुरुपा, घर के काम भी इतने होते हैं, बच्चों को भी मुझे देखना पड़ता है, उसके लिए सॉरी गुरुपा। आप अपनी बेटे को इतना टाइम देना गुरुपा कि वो सबसे पहले आपका शुक्राना सत्संग शेयर करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब आप अपना अगला शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने इतना प्यारा और ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। और सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सत्संग में अंत तक बने रहें। गुरु जी महाराज की कृपा आपके घर परिवार पर बरसती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।